हेलो एवरीवन, मैं हूं टीटी। 10th साइंस ट्रिक सीरीज के हम 2 चैप्टर कर चुके हैं जी। अब हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल आसान है, इनकी हमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। डक्टिलिटी की वजह से मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलियाबिलिटी की वजह से उन्हें थिन प्लेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारा ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है रिएक्टिविटी सीरीज़ से। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद करना तो बनता ही बनता है। तो इन्हें ऑर्डर में इतने एलिमेंट्स को याद नहीं रख सकते, तो ट्रिक याद करें, ट्रिक से याद करेंगे। पास्कल मंजिल है, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, कोई लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है, 3 वर्ड है, याद रख लो। पास्कल मंजिल है। अब बताते हैं कैसे बनाई है। देखिए जहाँ पी है, एस है, पास कल, CL पास्कल। तो आगे देखिए MAZI मंजिल। 10 को छोड़ दें क्योंकि 10 इरेक्शंस में बहुत कम इस्तेमाल होता है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज हम इसलिए याद कर रही हैं ताकि हम जो रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर सकें, हमें पता चल सके कौन सी रिएक्शन गलत है या सही है। ठीक है, ओके। अब पास्कल मंजिल है, हाइड्रोजन से है हो जाएगा। आगे कैसे याद रखेंगे, इतना तो हम वैसे ही याद रख सकते हैं। गोल्ड तो सबसे नीचे आएगा, सिल्वर ऊपर आएगी थोड़ी सी। ठीक है, गोल्ड सबसे नीचे आएगा जी, हमें पता है, क्योंकि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, सिल्वर उससे थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके। अब कॉपर और मरकरी अगर आप भूल भी जाएं तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। देखिए CM है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और सिमिलर यहाँ कॉपर CM जहाँ भी है, कॉपर और मरकरी। अब बात करते हैं इनके मेटल्स के सिंबल को कैसे याद रखा जाए। देखिए यहाँ पे PK ऐसे याद रख सकते हैं, सोना ऐसे याद रख सकते हैं। अब और हाँ जी, आयरन का देख लिए, अलग है। आयरन देखिए जहाँ I है और जहाँ F है, तो इसे इफ़ वर्ड से याद रखा जा सकता है, इफ़ से। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप और किसी सिंबल को याद रखना चाहते हैं, एलिमेंट के जो याद अलग है थोड़ा सा, तो आप उसकी ट्रिक बना सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अब बात करते हैं, हाँ, इसे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को क्यों याद किया है। मान लीजिए हमें ये नहीं गिवन है, हमसे कहा गया आप इसे कंप्लीट कीजिए, आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पास्कल मंजिल है और कॉपी पे सारे एलिमेंट लिख लेंगे। अब देखेंगे कॉपर कहाँ है और आयरन कहाँ है। ठीक, आयरन, अब आयरन ऊपर देखेंगे तो हम ऊपर देखते हैं कहाँ, आयरन जे रहा और कॉपर जे रहा, और हमें पता है कि जो एलिमेंट्स ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जो नीचे हैं वो कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। अब आयरन कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और आयरन जहाँ इसके साथ लग जाएगा सल्फेट के साथ, और कॉपर ये बाहर निकल जाएगा। ओके, अब देखिए डेफिनेशन, मिनरल, जहाँ M का मतलब है मेटल, I का इम्प्योरिटी। तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो आपको ये मिनरल की डेफिनेशन रट लेनी है अच्छे से, जो आपकी नोटबुक में लिखवाई गई है, आप उसे रट लो अच्छे से, फिर ट्रिक अप्लाई करो उस पर, तो डेफिनेटली वर्क करेगी। अगर आप एक केवल मेरी ट्रिक याद रखते हैं, जब आप सिर्फ रट्टा ही मारे जा रहे हैं डेफिनेशन को, तो वो को काम की नहीं रहेंगी। आपको दोनों मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, रट्टा भी मारना पड़ेगा, मतलब कि याद रखना पड़ेगा, प्लस मेरी जो ट्रिक है उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपके पास इतना समय है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए और जहाँ देखिए R है, E है, S है, जहाँ भी R है, E है, S है, ठीक है, E भी है, S भी है, तो इसका मतलब क्या है कि और ही मिनरल है, और भी एक मिनरल है बकायदा, उसमें से, यानी कि और मिनरल है, उस मिनरल में से जो मेटल निकलता है वो प्रॉफिटली निकलता है और इजी वे से निकल जाता है, उसे हम और कहेंगे। ठीक है,
और इज़ ए मिनरल। ठीक है, ये डेफिनेशन आप ऐसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। गेंगू, गेंगू मतलब गंध, गंध मतलब और में से जो मड या सिलिका आ जाती है उसे गेंगू कहते हैं। ओके, ये इसकी कोई ट्रिक नहीं है वैसे, सीना बार की जरूर ट्रिक है, ये याद रख लेना, ये थोड़ा जरूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। सीना भार को सीना फाड़, मैंने यहाँ ट्रिक लिख रखी है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्टोरी से भी याद रख सकते हैं। स्टोरी क्या है? सीना फाड़, सीना बार सीना फाड़ से मिलता जुलता है। अगर किसी व्यक्ति का सीना फाड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जहाँ मर से मर्क्यूरी, ओके, और कोई एलिमेंट है ही नहीं जिससे मर से स्टार्ट होता हो, मर्क्यूरी ही है, तो मर्क्यूरी वहाँ लिख देना, और इसका सिंबल है Hg। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन। जहाँ नेशन है ना, नेशन आ जाए या ING आ जाए तो ऐसा, उससे हमें पता चलता है कि वो प्रोसेस है एक। ठीक है, नेशन आ जाए या TION आ जाए या ING आ जाए तो पता चलता है भी प्रोसेस है, तो उसकी डेफिनेशन में प्रोसेस वर्ड जरूर आएगा। और जहाँ देखिए कैलकुलेशन में C है तो C से कार्बोनेट, और A से एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए जहाँ A है एब्सेंस ऑफ एयर, तो इससे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये रोस्टिंग और कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, जहाँ कार्बोनेट आएगा या सल्फाइड आएगा। तो मैंने आपको बता दिया C4 कार्बोनेट ही आएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ एयर आएगा क्योंकि यहाँ पे A इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए यह रोस्टिंग है, रोस्टिंग में S इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसका मतलब है सल्फाइड। अब सल्फाइड में P इस्तेमाल हो रहा है तो प्रेजेंस ऑफ एयर, और ING है तो ये मतलब कि इसकी डेफिनेशन में प्रोसेस जरूर आएगा, सल्फाइड आएगा, और भी आएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर भी आएगा, इसकी डेफिनेशन में ये सारे वर्ड इस्तेमाल होंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था, पहले तो इनकी डेफिनेशन को रट्टा मार लो, फिर ट्रिक इस्तेमाल करो। ओके, अब 10th है गैल्वानाइजेशन। अब देखिए जहाँ पे L इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब लेयर, लेयर। ठीक है, और ये जिंक है तो जिंक से मिलता जुलता वर्ड है, और ING है तो इसका मतलब है ये प्रोसेस है। ठीक है, लेयर जिंक प्रोसेस, तो इसकी डेफिनेशन अगर आपने रट्टा मार रखी है, इतने वर्ड आपको अगर याद हो गए, लेयर जिंक प्रोसेस, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए टाइनिंग, टाइनिंग देखिए 10 साफ साफ पता चलता है, ING है तो प्रोसेस है। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी मेटल के सरफेस पे क्या टिन चढ़ा देती हैं, टिन की कोटिंग कर देते हैं, उसे टाइनिंग कहते हैं। ये भी सिंपल सी अगर डेफिनेशन है, और मेरे टिप्स से आपको अगर याद होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। बिल्कुल आसान है, जो भी मैंने टिप्स आपको बताई हैं नोटबुक्स में अपने लिख लेना। अब बात करते हैं स्टडी से ज़रा हट के। तो अगर आप भी अगर जॉब पाना चाहते हैं आगे, तो आपको कुछ स्किल डेवलप करनी होगी। तो मैं आपको सर्च टॉपिक बता रहा हूँ जिन पे आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, या आप अपने मन में रख सकते हैं भी हाँ मैं इसके बारे में पता करूँगा। सर्च टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, मनी मैनेजमेंट। इस टॉपिक पे आप यूट्यूब पे या कहीं गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप अगर यूट्यूब पे सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ही बढ़िया होंगी जितने आपके पास वर्ड्स हैं। आपको वर्ड्स को सेंटेंस में पिरोने का हुनर आना चाहिए। ठीक है, आपको अगर डॉक्टर के पास जाती हैं, आपको कोई तकलीफ़ है तो आपको वो एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। हाँ जी, आप गए, आप कह रहे हैं सर डॉक्टर साहब मेरे पैर में दर्द है। ठीक है, एक और व्यक्ति गया, उसके भी सेम प्रॉब्लम थी, वो कह रहा है सर मेरे मांसपेशियों में खिंचाव है। तो कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपको ये डेवलप करनी है। वीडियो एडिटिंग आपको याद करनी है, डिजिटल स्किल्स, सेलिंग स्किल, ये सारे सर्च टॉपिक्स हैं, कॉपी पे लिख लेना। कोडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉपीराइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेशंस, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सेल्फ नॉलेज, ये सारे सर्च टॉपिक हैं। आप यूट्यूब पे कहीं भी अच्छी से अच्छी वीडियो देख सकती हैं इन टॉपिक्स पे, तो आपको डेफिनेटली
बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो ये जॉब्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आजकल डिग्री के साथ कुछ नहीं होता, स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ थैंक यू। अगर आप भी कोई और टॉपिक पे ट्रिक्स बनवाना चाहती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर ट्रिक बनाऊँगा। थैंक यू।